भारतीय जनता पार्टी और उसके जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है वो ये करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं में तरह तरह का माहौल बनाते हैं। वो जाके बताएंगे कि ये मुसलमान, हालांकि यहाँ के मुखिया जी को बहुत पसंद करते हैं कि ये मुसलमान मंदिर से नफरत करता है, मंदिर को नापाक समझता है, ये मुसलमान हिंदू की बहु बेटियों पे इसकी निगाह रहती है, उसकी इज्जत लूट लेता है, लब जहाज करता है, ये मुसलमान पूजा को पसंद नहीं करता है, ये मुसलमान तुम्हारे त्योहार में नहीं आता। लेकिन मुसलमान तो ऐसा नहीं पसंद करता, मुसलमान करता है ऐसा कभी नहीं करता। लेकिन हमारे बारे में यही बताया गया। आप एक बात समझते कि कल तक जो कौम मुर्गा कटवाने के लिए मुसलमानों के पास आती थी ना, मुर्गा जबर कर दो, आज छुरा लेती है, दाढ़ी टोपी वाले को मार देती है। अभी हरियाणा में क्या हुआ, एक इमाम को एक मजनू लड़के ने छुरा मार दिया, उम्र के बेचा रहेगा, उस इमाम का क्या कसूर, और उस लड़की का भी कसूर नहीं है। चूंकि उसके दिमाग में इतना मुसलमानों के खिलाफ भरा गया है तो वो गुस्से में आकर के मारे जा रहे, दाढ़ी टोपी वाले को जितना छुरा मार देता है, और हम मुसलमान को परवाह नहीं है कि भैया हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। इसलिए हम लोगों को ये परवाह करनी पड़ेगी कि अगर हमारे मोहल्ले में हिंदू आबाद है, दलित आबाद है, उनसे बात करें, उनको जाके बताएं कि हम तुम्हारे भाई हैं। देखिए आपके पास बोलेगा नहीं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन आप जाकर के बात कीजिए, ये मंदिर तुम्हारा है, इसकी सुरक्षा हम करेंगे। चूंकि शरीयत के अंदर जो हुक्म मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ का है, एक मुसलमान पर जितनी जिम्मेदारी मस्जिद की हिफाजत करने की है, उतनी ही जिम्मेदारी एक मंदिर के भी हिफाजत करने की। हमारी शरीयत के मुताबिक हमारी बेटी, चाहे वो हिंदू की बेटी हो या मुस्लिम की बेटी हो, सबकी इज्जत की हिफाजत वैसे ही करनी है जैसे सबकी करनी है ना। तो इसको बोलना पड़ेगा, मुंह से बोलना पड़ेगा। अपने यहाँ रंगपुरा के अंदर यहाँ जो भी बस्तियां हैं मुसलमानों की, वहाँ जा करके हम लोगों को एक भाईचारा कमेटी बनानी पड़ेगी। उलमा को शामिल कीजिए, उलमा से राय मशवरा लीजिए कि शरीयत हमारी क्या कहती है। और अगर भाईचारा कमेटी आपने बना लिया, हिंदू मोहल्ले में जाने लगे, दलित मोहल्ले में जाने लगे, मंदिरों के पास खड़े हो गए, अब क्या हो, बहुत सारा मुसलमान समझता है कि मुसलमान मंदिर में जाएगा, ये नहीं समझता है। हजरत उमर इब्न खत्ताब का नाम सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने नाम सुना है? आप बताइए। इस्लाम के दूसरे बड़े खलीफा हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मस्जिद अक़सा गए, फतह हुई, तो एक अहदनामा, एक मुआहिदा साइन हुआ था, एग्रीमेंट साइन हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, ईसाइयों के कलीसा में हम चलेंगे। वो मस्जिद में नहीं गए, कहाँ गए? ईसाइयों के मंदिर में गए। वहां बैठ करके पूरा एग्रीमेंट साइन हुआ। नमाज का वक्त हुआ, ईसाइयों ने कहा हुजूर यही नमाज पढ़ लीजिए। हजरत उमर ने कहा कि यहाँ नमाज पढ़ लेंगे तो मुसलमान से बात कर लेगा, इसलिए बाहर निकले नमाज पढ़े। उमर से पूछिएगा, ये तारीखी सच्चाई है। तो जब उमर इब्न खत्ताब जैसे जलीलुल कद्र साहबी, इस्लाम के दूसरे बड़े खलीफा, एक ईसाइयों के मंदिर में बैठ करके एग्रीमेंट करते हैं, तो हम लोगों को जाने में क्या, उनसे बड़े मुमिन है क्या? तो हम लोगों को जाना चाहिए ना। अगर ये काम करना शुरू कर दिया, मुसलमान अगर ये काम करना शुरू कर दिया जो शरीयत इजाजत देती है, तो क्या नफरत रहेगी? नहीं रहेगी। ये काम करना चाहिए ना। तो भाईचारा कमेटी बनाएंगे, आप लोग हाथ उठाइए और देखिए, हम हाथ गिर रहे हैं, अल्लाह में अभी दिख रहा है, अगर नहीं किया तो पकड़े जाएंगे। हम देखिए हाथ गिरा लिए नहीं। भाईचारा कमेटी बनाइए, और किसी भी हालात से हम लोगों को डरना नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि हमारी शरीयत पे उंगली उठा लेंगे, हमारी तहजीब छीन लेंगे, हमारी जबान छीन लेंगे, तो उनको इस गलतफहमी में नहीं रहनी चाहिए। इस्लाम की फितरत में, कुदरत में लचकती है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। हम डरने वाले लोग नहीं है। और एक बात याद रखिए, जब इस मुल्क को आज़ाद करना था तो मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी साहब ने महात्मा गांधी को बुलाया था। और आज अगर इस मुल्क को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आज़ादी दिलानी है तो हमें नीतीश कुमार के साथ खड़ा होना पड़ेगा, हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। यूसीसी की बात आएगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आएगी,
नीतीश कुमार जी ने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबरान के सामने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि हम पर्सनल लॉ में मुदाखलत बर्दाश्त किसी कीमत पे नहीं करेंगे, चाहे हमारी सरकार रहे या जाए, इसलिए इसकी परवाह नहीं करनी हम लोगों को। और एक बात और समझ लीजिए, 1 मिनट में बात खत्म कर देंगे, तो भूख तो हमको भी लगी है, माननीय मंत्री जी को भी लगी है। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे बहुत, जैसे गुजरात में इलेक्शन जीतना हो तो एक पार्टी आती है जिता देती है, आसाम में इलेक्शन जीतना हो एक पार्टी आई जिता दी। अब ये गूगल करके पढ़िए कौन पार्टी है, तब पार्टी का नाम लेना सही है। बिहार में भी अगर इलेक्शन जैसे देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम तो यहाँ बहुत मिलजुल के रहते हैं, कैसे होगा? जय श्री राम से तो काम चल नहीं रहा है, तो एक नारे तकबीर वाले पर मोटरसाइकिल पे चढ़ेगा और नारे तकबीर, ये बात समझ लीजिए, ये नारे तकबीर वाले भी उन्हीं का काम करते हैं। आप लोगों को पता है ना कि आज़ादी के वक्त एक नारे तकबीर लगाने वाले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह थे, और उनकी वजह से ये मुल्क बटा था। और हमारे बुजुर्गों ने, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना फजल हक खैराबादी, इन तमाम बुजुर्गों ने उस नजरिए को मुस्तरद कर दिया कि इस्लाम दुनिया में मुल्क बनाने नहीं आया है, इस्लाम दुनिया में इंसान बनाने आया है, इसलिए हमको मुल्क नहीं इंसान चाहिए। आज अगर कोई उसी नजरिए पे मोहम्मद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के नजरिए पे कोई नारे तकबीर बुलंद कर रहा है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। समझ लीजिएगा ना, हाथ उठाइए तब तो समझ में आएगा। ऐसे लोगों से भी हम लोगों को होशियार रहना है कि मजहब के नाम पर, मजहबी बुनियाद परस्ती के नाम पर जो लोग आएंगे वो ये चाहेंगे कि सेकुलर वोटों को बांटा जाए, उससे होशियार रहिए। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि ये जो आवाज जो बिगुल नीतीश कुमार ने फूका है, भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में जाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।